चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और महज चंद घंटे बाकी हैं चुनाव प्रचार खत्म होने में। इस वक्त हम हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर सीट पर पहुंचे हैं, जहां कांग्रेस प्रत्याशी आभा चौधरी प्रचार करते हुए हमें मिली हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार प्रचार खत्म होने में चंद घंटे बाकी हैं, कुछ ही समय है प्रचार समाप्त होने में। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के आप जनता के बीच में जा रही हैं और जनता आपको क्यों वोट दे, ये जनता का सवाल है। देखिए, मुद्दा मेरा काम का है। जनता हमें वोट देती है काम करने के लिए, और काम यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। गढ़ क्षेत्र जो है, मुझे लगता है करीब 20 साल पिछड़ चुका है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बुलेट ट्रेन की, लेकिन यहाँ खादर क्षेत्र के गाँव में कोई संपर्क मार्ग नहीं है, सड़कें पक्की नहीं है। हम अभी आए तो उसमें बहुत दिक्कत हुई पहुँचने में। तो मुद्दा यही है कि जहाँ पर हमारे पास सड़कें ही नहीं है कि हम बाकी दुनिया से जुड़ सकें, तो ऐसी हालत में हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमने अपने वोट को इतने दिनों तक वेस्ट क्यों किया। हम ऐसे लोगों के पीछे क्यों गए जिन्हें हमारे क्षेत्र से बिल्कुल भी लगाव नहीं था, वो यहाँ के लिए काम नहीं करना चाहते थे। उनका मकसद था कि यहाँ से चुनाव जीतो और चले जाओ। आभा चौधरी जी, आपके पति सचिन चौधरी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और अपने बयानों के बारे में जाने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। इस बार कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के आप जनता के बीच में जा रही हैं? और पार्टी का तो एक स्लोगन है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। महिलाओं को 40% आरक्षण भी दिया है सीट में, और यही वजह है कि आप भी चुनाव मैदान में हैं। तो कितना महिलाओं के लिए आप काम करेंगी और कौन से मुद्दे हैं जिन्हें आप सबसे पहले पूरा करना चाहेंगी अगर विधायक बनती हैं तो? देखिए, महिलाओं के लिए जो हमारे यहाँ की लड़कियाँ हैं, उनके लिए क्षेत्र में करियर बनाने के लिए चीज़ें नहीं है कुछ भी। जिस चीज़ से लड़कियां आगे बढ़ सकें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो यातायात की सुविधा नहीं है, बस कोई नहीं चल रही है। कुछ गांव में करीब 12-13 गांव ऐसे हैं वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो लड़कियां जाएंगी कैसे? अगर वो कुछ करना चाहें, कुछ सिलाई कढ़ाई पढ़ाई कुछ करना चाहें, कहाँ से जाएंगी? दूसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ पे अपना विश्वविद्यालय नहीं है, कोई बड़ी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है कि हम वहीं पे रह के अपना करियर बनाएं, और करियर बनाने के बाद में हमें जॉब अपॉर्चुनिटी भी यहीं मिलनी चाहिए। आखिर ऐसा मतलब क्या है भाई? आप यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, आप यहाँ पे जॉब्स क्रिएट करो, लेकिन कुछ है नहीं, क्योंकि लोगों का विज़न ही नहीं है। जो पहले के नेता यहाँ पे आए उनका विज़न नहीं था काम करने के लिए। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर मैं जनता के बीच में हूँ कि मैं जो मेरे क्षेत्र का युवा है, मैं उसे पढ़ाना भी चाहती हूँ, मैं उसे जॉब भी देना चाहती हूँ, और इस क्षेत्र की शक्ल बदलना चाहती हूँ। आभा जी, अगर बात की जाए तो प्रियंका जी ने कई प्रतिज्ञाएं की इस चुनाव में, उन प्रतिज्ञाओं का कितना फायदा मिल रहा है कांग्रेस को? देखिए, बहुत फायदा मिल रहा है, क्योंकि हम अभी एक महामारी से बाहर निकले हैं। कोरोना से हम बाहर आए हैं, और लोगों ने 2-3 छोटे मोटे लॉकडाउन भी झेले हैं, एक बड़ा लॉकडाउन झेला है। ऐसे हालात में जब लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, जेब खाली हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि इन्हें आर्थिक मजबूती देने का टाइम है। ये काम सरकार को करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्योंकि पहले भी किया है, अब भी करेगी। किसानों के लिए भी बहुत सारी जो कहते हैं सहूलियत लेके आई है पार्टी। किसानों का उसमें कर्जा माफ़ है, बिजली का बिल माफ़ है, गन्ने का रेट है वो 400 किया जाएगा, गेहूं धान का रेट 2500 किया जाएगा। तो ये तो किसानों की बात हुई। और बेसिकली युवाओं के लिए, हमारे जो युवा हैं बड़े बेरोजगार घूम रहे हैं आजकल राज्य में। आप देखेंगे बेरोजगारों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। तो 20 लाख नौकरियां निकालने का कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि अगर सरकार आती है तो 20 लाख नौकरियां जो हैं वो निकाली जाएंगी। तो ऐसे हालातों में मुझे लगता है कि मेरी पार्टी का जो घोषणा पत्र है, प्रियंका गांधी जी की जो प्रतिज्ञा हैं, वो काफ़ी सहायक हैं, और लोगों को उसका सम्मान करना चाहिए और वापसी करानी चाहिए कांग्रेस की। अगर आभा जी बात करें तो आपके सामने कई चुनौतियां हैं। भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं, उनका टिकट काट के इस बार दूसरे को दे दिया गया, अब वो चुनाव मैदान में है। बीजेपी भी आपके सामने एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा सपा से विधायक बने, मंत्री बने, अब पार्टी बदल करके वो बसपा की टिकट से चुनाव मैदान में है, वो भी आपके लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा
रालोद और सपा गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ताल ठोक रहा है, कह रहा है कि हमसे बढ़कर कोई है ही नहीं। तो इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां आपके सामने, इन चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे? देखिए, भाजपा का तो इस बार कोई वजूद ही नहीं है। जनता ने बिल्कुल मन बना लिया है कि इन्हें तो लात मार के बाहर फेंकना है। रही बात दूसरी पार्टियों की, जो लोग यही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमें किस दल में रहना है, तो ऐसे प्रतिनिधियों के पीछे मुझे नहीं लगता कि जनता जाएगी। और रही बात उन पार्टियों की जिन्होंने अपने पुराने लोगों को खो दिया, अब सपा है, उन्होंने अपने जो यहाँ से रहे हैं पहले के विधायक, उन्हें टिकट नहीं दिया, तो ऐसे में पार्टियों की प्रामाणिकता भी खत्म हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि ना तो अब हम पार्टियों पर यकीन कर पा रहे हैं, ना ही उनके प्रतिनिधियों पर कर पा रहे हैं। तो ऐसी हालत में मुझसे बेहतर विकल्प मेरी जनता के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं क्षेत्रीय हूँ, उनकी बेटी हूँ, परिवार की हूँ। मुझे वो कभी भी जाके कन्या कल्याणपुर में मिल सकते हैं, मैं नहीं मिलूंगी, मेरा परिवार होगा और उनका हर एक काम होगा, कुछ रुकेगा नहीं, और उनकी ज़िंदगी में मैं बहुत बड़ा बदलाव लेके आऊँगी। आज सुबह से मैं पूरे हापुड़ जिले में घूम रहा हूं, सभी विधानसभाओं में गया, कई प्रत्याशियों के प्रचार को भी देखा, मिला, जनता से भी बात की। लेकिन गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा की अगर बात की जाए तो आज भी गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा विकास से अछूता है। पूरी तरह विकास नहीं हुआ है, सड़कें टूटी हैं, पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, उनको एमएसपी नहीं मिल रही है, कई बड़े मुद्दे हैं। और इन मुद्दों को लेकर के इस बार जनता जो है वो काफी ज्यादा जागरूक है। लेकिन जनता मतदान करते समय कांग्रेस को वोट दे, इसके लिए क्या आपकी रणनीति है? देखिए, बेसिकली होता है कि हमें किस एंगल से इस चुनाव को देखना है। जनता को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम पार्टियों को देखकर वोट कर रहे हैं, हम प्रतिनिधि को देखकर वोट कर रहे हैं, या हम अपने लिए वोट करें। ये जनता को चुनना होगा, क्योंकि जनता का चुनाव है। आप लोग ये देखिए कि आपके लिए बेहतर क्या है, जो आपके लिए बेहतर है उसे चुनिए। लेकिन जनता के सामने एक ये भी दुविधा है कि आपकी तरफ से मुख्यमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं है। किसको वो वोट दे दें, किसके नाम पे वोट दे दें? क्योंकि आप देखिए, सपा रालोद गठबंधन में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी का योगी जी चेहरा है, बसपा का बहन जी चेहरा है, लेकिन आपका तो कोई चेहरा ही नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छे नेता हैं और खुद दीदी भी प्रदेश की प्रभारी हैं। तो वो बड़े लेवल की चीज़ें हैं कि वो चुनाव जीतने के बाद में पार्टी क्या डिसाइड करे। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी लोग जो है मतलब इस चीज़ की तैयारी में है, पहले चुनाव को हम निपटा लें, उसके बाद में इस चीज़ की घोषणा की जाएगी। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आभा चौधरी जी जनता के बीच में जा रही हैं, अपने मुद्दे उनके सामने रख रही हैं, पार्टी की जो प्रतिज्ञाएं हैं वो भी रख रही हैं। अब जनता उन प्रतिज्ञाओं को कितना मानती है, कितना सही समझती है, ये तो 10 फरवरी को मतदान के दौरान ही तय होगा। लेकिन तैयारी पूरी है, कुछ ही पल रह गए हैं अब प्रचार थमने को, क्योंकि अब जो चाबी है वो जनता के हाथ में होगी कि आपकी किस्मत का ताला खोले या नहीं। तो क्या कहेंगी? क्योंकि आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, अब उसके बाद तो सब कुछ जनता के हाथ में है, क्योंकि अब आप बता भी नहीं पाएंगे कि जनता के लिए करेंगी क्या। जी देखिए, जनता को मैं बता चुकी हूँ, मैंने अपना घोषणा पत्र है जनता के सामने रखा है। पार्टी का घोषणा पत्र अलग है जिसे लेकर वो मैदान में है। मैंने अपनी प्रतिज्ञाएं अलग रखी हैं कि अगर लोग मुझे चुनते हैं तो मैं क्या करूँगी। अब जनता को अपने विवेक से चुनना है कि वो अपनी बेटी पर विश्वास करे या बाहर से आए हुए लोगों पर करे जो जीतेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। आपने बड़ी बात कही, आपने कहा बाहर से आए हुए लोगों पर भरोसा करें। लेकिन जो बसपा के प्रत्याशी हैं मदन चौहान, वो कहते हैं मैं तो यहीं का हूं, लोग बाहर से आ रहे हैं और चुनाव बाद दिखते भी नहीं हैं। लेकिन उनकी कोई प्रामाणिकता नहीं रही, जिन्हें उनकी पार्टी ही रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, जिनकी पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया, तो जनता उन्हें क्यों चुनेगी, आप बताइए। चलिए, जो जनता जनार्दन यहाँ बैठी है, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि आखिरकार जनता के मन में क्या है, जनता क्या चाहती है। क्या कहेंगे दद्दू, इस बार मन में क्या चल रहा है? क्योंकि बस 2 दिन रह गए चुनाव को, अब तो बटन दबानी है, लेकिन किसकी दबानी है तो मन में होगा ना। नहीं, वो तो सब सोच के रखा हुआ है, सभी ने देखा, जो हमारे साथ जातियां हुई हैं, हमारा आप भी आए
ये उम्मीदवार हैं हमारे क्षेत्र की, इन्होंने भी आपसे बताया कि आए रास्तों से तो हमारे रास्ते आपने देखे, क्या रास्ते हैं हमारे। हम तो परेशानी में हैं, जैसे जीवन गुजर रहा है। ना हमारा गन्ने का पेमेंट है, ना हमारे लिए कोई शिक्षा की व्यवस्था है, ना हमारे पास कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था है। तो हम तो परेशानियों में जीवन गुजार रहे हैं, तो इसके बारे में तो हमें सोचना पड़ेगा। यानी ताऊ बड़ी समस्याएं हैं, समाधान नहीं है। समाधान नहीं है। पहले उम्मीदवार भी हमारे साथ यही वादे करके आए थे और उन्होंने क्या वादे पूरे किए आपने देख लिया हमारे साथ में। तो यानी इस बार जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। वादे तो करने को चाहिए, लेकिन आज के हमें बहुत कुछ सोचना है। कुछ मतलब वो पार्टी ऐसी हैं जो स्टेट में भी है और सेंटर में भी हैं, वो सिर्फ जातिवाद की, हिंदू मुस्लिम की मतलब बात करती है, धार्मिक मतलब भावनाएं मतलब भड़काती हैं, महंगाई पे बात नहीं करते, किसानों पे बात नहीं करते, बेरोजगारी पे मतलब बात नहीं करते। हम उसी के साथ मतलब जाएंगे जो महंगाई कम करे, बेरोजगारी मतलब करे, खत्म करे, किसानों की समस्याओं का समाधान करे। अरे ताऊ सरकार तो कह रही है हमने इतना विकास किया है, एक के बाद एक विकास किए हैं, गिनाना शुरू कर देते तो वक्त नहीं मिलता है। पर सर जो वो करते हैं वो हाईवे की मतलब बात करते होंगे, लेकिन वो विकास नहीं है, व्यवसाय है। उससे कमाई कर रहे हैं, विकास नहीं, क्या व्यवसाय। आप महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो युवा भी यहां पर मौजूद, हम युवाओं से बात कर लेते हैं। आप बताइए, युवा हैं, क्या कहेंगे? जी आप एक बात बताइए, 2014 में गैस सिलेंडर की कीमत 420 रुपया थी और व्यक्ति की इनकम वो की वही है, 400-300 रुपये इनकम है उसकी पर डे की। अभी इस वक्त गैस सिलेंडर की कीमत है 925 रुपये। किधर से लाएगा वो बंदा? गैस सिलेंडर खाली पड़े हैं, खाने के लिए नहीं है वक्त पर। मोबाइल का रिचार्ज इतना महंगा हो गया, बिजली का बिल इतना महंगा हो गया। बड़ी बात कही है। मोबाइल रिचार्ज का जो वक्त था ना, टाइमिंग थी, दिन थे, वो भी कम हो गए, 30 से 28 हो गया। 28 भी है, 26 दिन भी है, 21 दिन तक का भी रिचार्ज होता है। बताइए, फरवरी का भी महीना है 28 का, 29 का आता है, लेकिन रिचार्ज कंपनियां करती हैं 28, 26, 21 दिन का। तो आप देख सकते हैं ये युवा हैं और ये गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा की जनता है, जिसकी बात आज साफ है कि जो विकास की बात करेगा, जो वादे करेगा उसे पूरा करेगा, और सबसे बड़ी बात जो मूलभूत सुविधाओं को देगा, जनता वोट उसे ही देगी। लेकिन जनता जनार्दन है, 10 फरवरी को किसकी बटन दबाएगी, किसके भाग का ताला खोलेगी, ये तो जनता ही तय करेगी। गढ़मुक्तेश्वर से वीडियो जर्नलिस्ट कपिल सोलंकी के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।